उसे नाले में अचानक सोने की एक चेन दिखाई दी। वह उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चेन के पास पहुंचा, चेन सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। अगले ही पल एक रहस्यमयी ताकत उसे पानी के अंदर खींच ले गई। जब उसने आंखें खोली तो वह प्राचीन समय में एक सुनसान नदी के किनारे था। वह घबराकर बाहर निकला। तभी उसके सामने एक फटेहाल बूढ़ा आदमी आ गया। उसे देखकर लगा कि वह कोई भिखारी है। अचानक बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसने नब्ज देखी तो पता चला कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने उसे सीपीआर देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुंह के पास पहुंचा, इतनी भयानक बदबू आई कि वह पीछे हट गया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने जेब से डिओडोरेंट निकाला और बूढ़े के मुंह में स्प्रे कर दिया। तभी बूढ़ा अचानक उठ बैठा। जान बचाने के बदले बूढ़ा उसे अपने घर ले गया और ताजा भुना हुआ खरगोश खिलाया। लेकिन उसे देखकर उसका मन ही खराब हो गया। जाते समय उसने बूढ़े को कुछ नोट दिए, लेकिन बूढ़ा समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है। उसने उन्हें उठाकर सीधे आग में फेंक दिया। आगे चलते चलते उसे दूर एक बड़ा किला दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, नॉर्मंडी। ये सुनते ही पहरेदार उसे अंदर ले गए और बोले कि वे तुरंत राजा को इसकी खबर देंगे। महल के अंदर की भव्यता देखकर उसे लगा कि जैसे किसी ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग चल रही हो। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उससे बात करने लगा। लड़की ने बताया कि वह राजा की सेविका है। इसी बीच राजा के सैनिकों का सरदार वहां आ गया। उसने लड़की को सबके सामने पकड़ लिया। यह देखकर वह गुस्से में आ गया। सरदार उसकी बेइज्जती करने लगा और तलवार निकालकर उसकी जीभ काटने की धमकी देने लगा। लेकिन उसे अब भी यही लग रहा था कि यह सब सिर्फ फिल्म की शूटिंग है, इसलिए वह ज्यादा गंभीर नहीं हुआ। तभी राजा के सैनिक उसे महल में बुलाकर ले गए। असल में राजा उसे नॉर्मंडी के राजकुमार का दूत समझ बैठा था। राजा ने पूछा कि राजकुमार शादी का प्रस्ताव लेकर कब आएगा। उसने यूं ही कोई तारीख बता दी, लेकिन राजा ने उसकी बात सच मान ली और उसे आराम करने भेज दिया। नीचे जाते ही उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन वहां के लोगों को वॉशरूम का मतलब ही नहीं पता था। किसी तरह समझाने के बाद वह अंदर गया तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गया। यहाँ तक कि सफाई के लिए भी सूखी घास इस्तेमाल होती थी। उसे लगा उसके घर का बाथरूम इससे कहीं बेहतर है। इसी दौरान लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। पता चला कि एक विद्रोही को फांसी दी जाने वाली है। वह भी देखने पहुंच गया। विद्रोही ने मरने से पहले जोर से कुछ कहा और अचानक सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह समझा कि यह भी किसी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन अगले ही पल जल्लाद ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब सच है, कोई अभिनय नहीं। बाद में लड़की ने उसे बताया कि अभी साल 1328 चल रहा है। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। अब उसे समझ आया कि वह 2022 से सीधे मध्यकाल में पहुंच चुका है। वह तुरंत घर लौटना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसकी जेब में मिला मेडल देखकर बताया कि यह विद्रोहियों का निशान है। जो भी इसे पहनता है उसे राजा का दुश्मन माना जाता है। फिर उसने उसे कई विद्रोहियों के कटे हुए सिर दिखाए जो सबके सामने टांगे गए थे। यह देखकर उसका डर और बढ़ गया। अब वह किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी राजा ने उसे अपने साथ घुड़सवारी पर चलने का निमंत्रण दे दिया। अब वह ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां मना करना भी मुश्किल था। अब उसके पास राजा का निमंत्रण स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसने जिंदगी में कभी घुड़सवारी नहीं की थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्या करे। पहले तो उसने अपनी सच्चाई बताने की सोची, लेकिन तुरंत बात बदल दी और बोला कि वह सिर्फ राजकुमार का दूत ही नहीं बल्कि घुड़सवारी का उस्ताद भी है। राजा को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह बैठा, घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ने लगा। उसकी हालत देखकर सबको लगा कि वह कोई खास करतब दिखा रहा है। उसकी मजेदार हरकतों पर पूरा दरबार हंसने लगा। उसे लगा आज जान नहीं बचेगी, लेकिन उल्टा राजा उससे और ज्यादा प्रभावित हो गया। शाम को राजा ने उसे शाही दावत में बुलाया। राजा ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और अपना पसंदीदा चिकन लेग खाने को दिया। खाना खत्म करने के बाद राजा ने अपने हाथ पहुंचे और उसी हाथ से मुट्ठी भर हरी मटर उसकी तरफ बढ़ा दी। वह मजबूरी में मुस्कुराता रह गया। फिर राजा ने कहा कि वह अपने देश का मशहूर नृत्य दिखाए। उसने शेखी बघार दी कि उसने 2.5 साल डांस सीखा है। यह सुनकर राजा खुश हो गया और उसे सबके सामने नाचने के लिए बुला लिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए वह डरते डरते मंच पर गया और अजीब सी गाने नाचने की परफॉर्मेंस शुरू कर दी।